नमस्कार साथियों। अ, काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी कि उनको ये नहीं पता था कि उनका जो फंड iFortune X एक्सचेंज पर रखा हुआ है, उसको कैसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करें और इसके अलावा उनको और क्या-क्या चीज़ें करनी है। जैसा कि कंपनी ने लास्ट डेट डिफ़ाइन कर दी है, तो उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा फंड, चाहे वो यूएसडीटी हो, चाहे आईएफएक्स हो, पुराना आईएफसी हो या नया आई फॉर्च्यून कॉइन हो, इन सभी को आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में ट्रांसफर करने की जरूरत है। इसके अलावा कई लोगों का कुछ क्वेश्चन था कि ये जो फॉर्च्यून मशीन पे हमारा कॉइन रखा हुआ है उसका क्या करेंगे। तो जो फॉर्च्यून मशीन पर कॉइन रखा हुआ है वो आपका बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कुछ भी टच करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जैसे आप विड्रॉल कर रहे हैं वैसे रेगुलर आप विड्रॉल करते रहेंगे यूएसडीटी डाल करके। बाकी इसमें फॉर्च्यून एक्स एक्सचेंज से हम फंड कैसे ट्रांसफर करेंगे ट्रस्ट वॉलेट में, तो उसकी उसको समझाने के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाने का सोचा और ये मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। और इसको आप ध्यान पूर्वक देखें, 2-3 बार में जब आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश ये करिए कि अपने आप सीखने का प्रयास करिए, दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। निर्भर अगर होंगे तो हमेशा निर्भर ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि जैसे हमारे पास आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला नंबर जो एसेट्स में नीचे दिख रहा है ये आईएफसी है। अब मेरे पास वॉलेट में पुराने 1.9 आईएफसी आपको दिख रहा है, ये पुराना कॉइन है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं, जो कि मैं टच कर रहा हूं, देख पा रहे हैं, तो ये आई फॉर्च्यून कॉइन है जो कि नया कॉइन है। ये इस नए कॉइन को आपको ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करना है। जो पुराना आई फॉर्च्यून कॉइन है जो आईएफसी के फॉर्म में है, जो पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं, उसको हमें कंपनी की यूआईडी पे ट्रांसफर करना है। कंपनी आपको उतने ही कॉइन जितने आपने उस कंपनी की यूआईडी पर ट्रांसफर किए हैं, उतने ही कॉइन आपको कंपनी वापस कर देगी, सेम इसी एक्सचेंज पर जहां पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां से आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर कर देगी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे हम, अगर आपके पास 2-3 आईडीज हैं या आपकी अपनी टीम की आईडीज हैं, तो उनको आप सारे जितने भी आईडीज पे कॉइन्स हैं उनको आप इंटरनल ट्रांसफर करके एक ही जगह इकट्ठे कर लीजिए और फिर वहां से ट्रस्ट वॉलेट में अगर ट्रांसफर करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, रेदर देन कि हर बार आप हर आईडी से अगर ट्रांसफर करेंगे तो 0.2 आईएफसी की फीस हर जगह लगेगी। तो वो ना करके एक ही जगह ट्रांसफर करेंगे। तो एक जगह ट्रांसफर करने का तरीका मैं बताता हूं आपको, इंटरनल यूआईडी करने के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको यूआईडी की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं फॉर्च्यून एक्स एक्सचेंज को लॉगिन कर चुका हूं। अब यहां से हम सबसे नीचे देखें लेफ्ट कॉर्नर में, तो आई फॉर्च्यून एक्स होम पेज बना हुआ, उसको हमने क्लिक किया। उसको क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए पीले कलर का एक बॉय टाइप का बना हुआ है, तो उसको क्लिक करेंगे। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर देखिए यूआईडी दिख रही है। ये यूआईडी हम यहां से कॉपी कर लेंगे या इस यूआईडी को नोट कर लेंगे। इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर जिनके पास फंड, इसमें आपको जब ट्रांसफर करेंगे तो इसमें फंड पासवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी। और फंड पासवर्ड आपका या तो आपके पास अपना लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा है तो उसको आप रीसेट कर सकते हैं। तो फंड पासवर्ड को रीसेट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, यहाँ सिक्योरिटी आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी में जब आएंगे तो सबसे नीचे देखिए दिख रहा है फंड पासवर्ड। यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है। चेंज का मतलब ये है कि हम ऑलरेडी फंड पासवर्ड अपना डाल चुके हैं यहाँ पर। अ, हमने अपना फंड पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर रखा है। इन केस अगर नहीं सेट कर रखा है या आप भूल गए हैं, तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद में आप रीसेट पासवर्ड कर लेंगे। और रीसेट पासवर्ड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 24 घंटे लगते हैं इसको पासवर्ड रीसेट करने में। तो हमें रीसेट नहीं करना है, तो हम बैक जा रहे हैं। जिनको भी रीसेट करना है वो इस तरह से 24 घंटे रीसेट करेंगे, नया पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर रहेगा, उसके अलावा अल्फाबेट्स रहेंगे और न्यूमेरिक नंबर रहेंगे। अल्फाबेट्स का मतलब एबीसीडी जेड तक की, और न्यूमेरिक का नंबर है 0 से लेके 9 तक की नंबर आप डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं लेगा। इसके बाद
इसको आपने सेट कर लिया। अगर फंड पासवर्ड आपके पास नहीं, भूल चुके हैं, तो यहाँ सेट करने के बाद में आपको 24 घंटे का वेट करने पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फंड पासवर्ड आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं पीछे के साइड में। जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ से आपको यूआईडी मिल गया है। अब इस यूआईडी को हम एसेट में चलते हैं। एसेट में चलने के बाद में, जैसे मेरे पास अभी आई फॉर्च्यून कोई कॉइन नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि इसको इंटरनल ट्रांसफर कैसे करना है। तो आई फॉर्च्यून जो हमारा तीसरे नंबर का कॉइन है, उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां देखिए ऑप्शन आ रहा है विड्रॉ का, तो हम विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम एक आईडी से दूसरी आईडी में हम अपने कॉइन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कि हम एक ही जगह पे एक ही आईडी पर इनको सारे कॉइन्स को इकट्ठा कर पाए, और इकट्ठा करके फिर हम ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑन चेन, ऑन चेन का मतलब ये हो गया कि आप नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को चूज करते हुए, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी BEP20 का नेटवर्क सिलेक्टेड है, तो ऑन चेन में आप केवल एड्रेस डाल देंगे और अमाउंट डाल देंगे, जितने भी अमाउंट या जितने IFC आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अभी इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इंटर ट्रांसफर को क्लिक करेंगे। इंटर ट्रांसफर क्लिक करने के बाद आपके पास वे टू ट्रांसफर में 3 ऑप्शन आ जाते हैं। हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, यूआईडी को। यूआईडी को क्लिक करने के बाद में, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको यूआईडी कहां से लेनी है, उस यूआईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में आप अमाउंट डालेंगे, जो अमाउंट है। इसके बाद विड्रॉ बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी अगली स्क्रीन आ जाएगी फंड पासवर्ड की, और एक पासवर्ड, एक कोड जाएगा आपका ईमेल आईडी पर। तो ईमेल आईडी से अपना कोड डाल देंगे, और जो फंड पासवर्ड आपने रीसेट किया है या पहले लिख रखा है कहीं पर, तो उस फंड पासवर्ड को डाल करके सबमिट कर देंगे, तो आपका ये फंड उस यूआईडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब उस यूआईडी पर ट्रांसफर होने के बाद में आप चेक कैसे करेंगे कि आपका फंड ट्रांसफर के लिए लग गया है या नहीं लगा है। तो अब आप मेन एसेट्स पे आ जाएंगे। इन एसेट्स पे आने के बाद में ऊपर देखिए टाइमर टाइप का लगा हुआ है राइट साइड कॉर्नर में, ऊपर साइड में। तो इसको हम जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारी पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख जाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पुराने वाले IFC को कंपनी को भेजा हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री कल भेजा था मैंने, तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरह से आप जो नया वाला आपका आई फॉर्च्यून कॉइन है, जो इसमें आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है, इस तरह से आप आई फॉर्च्यून कॉइन को या तो ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं या इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब रही बात पुराना, जिनके पास आई फॉर्च्यून कॉइन है, उनका क्या करना है। तो उनको जो पुराना वाला आई फॉर्च्यून कॉइन है, जैसे मेरे केस में दिख रहा है कि 1.9 है, इसको आपको ट्रांसफर करना है कंपनी की यूआईडी पर। कंपनी की यूआईडी कहां से मिलेगी? कंपनी की यूआईडी जितने भी वीडियोज हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कंपनी की आईडी भी मिल जाएगी। आपको आई फॉर्च्यून टोकन जो है उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा, आई फॉर्च्यून एक्स का कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। जितनी भी डिटेल्स हैं आपको, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इसके बाद पुराने वाले आईडी को क्या करना है, तो पुराने वाले कॉइन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम विड्रॉ करेंगे। सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, और विड्रॉ करने के बाद इंटर ट्रांसफर में जाएंगे। इंटर ट्रांसफर के बाद में वे टू ट्रांसफर में यूआईडी को सिलेक्ट करेंगे। यूआईडी को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप कंपनी की आईडी डाल देंगे। अब आप कंपनी की आईडी फिर से बता रहा हूं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे भी कोई भी जो है वीडियो है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आपने चैनल खोल लिया, चैनल के बाद में कोई भी वीडियो बना हुआ है, इसके मोर को क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं, मोर को क्लिक करेंगे। मोर के बाद में ये IFT एड्रेस वगैरह लिख रखा है, और यहाँ पे फिर से मोर को क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन में आपको IFT कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख रहा है, IFX कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख रहा है, कंपनी की यूआईडी दिख रही है, और जिस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है वो नंबर दिख रहा है। तो हम यहाँ से कंपनी की यूआईडी को कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम पेस्ट करेंगे कंपनी की आईडी को, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में जितना भी अमाउंट है हमारा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको विड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा ये जो पुराना वाला IFC है, ये कंपनी के पास पहुंच जाएगा, और इसी सेम एड्रेस पर कंपनी ऑटोमेटिकली
कुछ समय बाद आपको नया आईएफएससी ट्रांसफर कर देगी। अब मुझे लगता है यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में कैसे टोकन को इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद में कैसे वहां पर ले जाना है। तो मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट खोल लेता हूं एक बार। ये देखिए मेरा ये ट्रस्ट वॉलेट है, मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आईएफसी कॉइन दिख नहीं रहा है, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप मैनेज क्रिप्टो पे जाएंगे। कई केस ऐसे भी हैं जिन पे आईएफसी कॉइन दिख तो रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि ये नया है या पुराना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, के सुरक्षा की दृष्टि से आप पुराने वाले आईएफसी को, ये जो आपका जैसे नीला दिख रहा है तो नीला का मतलब वो इनेबल है, होम पेज पर दिखेगा। तो उसको आप इस तरह से डिसेबल कर देंगे तो पुराना वाला आईएफसी बंद हो जाएगा। अब उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से नया आईएफसी को इंपोर्ट करना है हमें। तो ऊपर देखिए प्लस का साइन बना हुआ है, इस प्लस वाले साइन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप नेटवर्क देखिए इथेरियम का आ रहा है, तो नेटवर्क में जाएंगे। या नेटवर्क आप यहां से, हमारा चूंकि टोकन जो है बीएनबी स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे, तो हम यहाँ पे नेटवर्क बीएनबी का सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको आईएफसी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है। अगर आप आईएफएक्स विड्रॉ कर रहे हैं तो आईएफएक्स कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे। तो मैं इसी वीडियो से ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले ले रहा हूं, आईएफटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये देखिए इसको मैंने कॉपी किया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देंगे। एक बार फिर से मैं देखता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन करता हूँ। ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट लॉगिन हो गया। मैनेज क्रिप्टो पे गए, मैनेज क्रिप्टो पर जा करके प्लस किया, फिर से ये हमने सिलेक्शन नेटवर्क किया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉन्टैक्ट एड्रेस डाला था। तो जैसे ही हम कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए आई फॉर्चून क्वाइन नेम में आ गया, सिंबल आईएफसी आ गया और डेसिमल्स 80 डेसिमल्स के आ गए। अब हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। जैसे ही इंपोर्ट किया आप देखिए आईएफसी आ गया। अब इस आईएफसी को यहाँ पे हम इनेबल कर देंगे तो वहां पर दिखने लगेगा। या देखिए एक बार चलते हैं होम पेज पर। अब होम पेज पर चलने के बाद देखिए सबसे नीचे 5वें नंबर पे आपको आईएफसी कॉइन दिखने लगा है। इसका सिंबल ध्यान से देखिएगा, किसी और आईएफसी को मत इंपोर्ट करिएगा। इसका अच्छे नेटवर्क है आपका बीएनबी स्मार्ट चेन, और सर्किल जो बना हुआ है, सर्किल में आपका BP20 लिखा हुआ है। तो अब इस पे अगर हमें अपना, जैसे हम मैंने बताया कि फॉर्च्यून एक्स एक्सचेंज था, फॉर्च्यून एक्स एक्सचेंज पे अगर आई फॉर्च्यून आपका पड़ा हुआ है तो उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए अभी मैंने बताया कि टोकन को कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब आपका टोकन ट्रस्ट वॉलेट में दिखने लगा है, सिंबल दिखने लगा है, तो इसको क्लिक करेंगे आईएफसी को। अब आपको यहाँ पे टोकन मंगाना है। यहाँ पे लॉजिक समझने की जरूरत है कि जब हम किसी को भेजते हैं यहाँ से टोकन, तो हम सेंड का बटन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें ट्रस्ट वॉलेट में टोकन को मंगाना है तो यहाँ पे हम रिसीव को क्लिक करेंगे। रिसीव को जैसे ही हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे ये एड्रेस आ गया। आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी को क्लिक करेंगे, कॉपी आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आकर के, सपोज करिए मेरा ये आई फॉर्च्यून है, आई फॉर्च्यून को मैं जो है विड्रॉ कर रहा हूं, तो ऑन चेन पे आकर के इस एड्रेस पे आकर के आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस है। इसको पेस्ट करने के बाद में अमाउंट डाल देंगे और विड्रॉ क्लिक करेंगे। विड्रॉ के बाद में आपका अगेन फंड पासवर्ड और आपका कोड ईमेल पर जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपना जो भी एक्सचेंज पे आई फॉर्च्यून पड़ा हुआ है, या आई फॉर्च्यून एक्स पड़ा हुआ है, या यूएसडीटी पड़ा हुआ है, उन सभी को सेम इसी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं आई फॉर्च्यून एक्स एक्सचेंज से अपने ट्रस्ट वॉलेट पर। आशा है आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मैंने तेजी में बता दिया, या कहिए कि
तेज समझा दिया, तो आप दोबारा वीडियो को देखें। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कोशिश यही करिए साथियों कि अपने आप अपनी चीज़ें करने की कोशिश करिए, या जो है पहली बार यदि कर रहे हैं तो किसी के निरीक्षण में रह कर के करिए और अपने हाथों से करिए, ताकि आपको सीखने का भी मौका मिले। क्रिप्टो में जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक अपने आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनेंगे तो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाएँगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।